29 मार्च 2026 को एक पावरफुल ट्रांजिट हो चुका है जिसमें केतु जो है वो मघा नक्षत्र में आए हैं। मघा नक्षत्र का सिंबल राजपाल की या राजगद्दी होती है। मघा नक्षत्र सिंह राशि का पहला नक्षत्र है। सिंह राशि जो है वो सारी राशियों में राजा कहलाती है और इसके जो रूलर प्लैनेट हैं वो हैं सन, जो कि ग्रहों में भी राजा कहलाते हैं क्योंकि सारे प्लैनेट्स इसी के इर्द गिर्द जो है वो रिवॉल्व करते हैं, जो दर्शाते हैं मैजेस्टिक पावर को, रॉयल्टी को और ईगो को। मघा नक्षत्र को रॉयल साइन का दिल माना जाता है और इसका सिंबल है रॉयल थ्रोन, जो दर्शाता है रॉयल्टी को, ईगो को, मैजेस्टिक पावर की सीट को। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो कि समझने की जरूरत है कि मघा नक्षत्र की रॉयल सीट उसी को मिलती है जो तपस्या करता है। ये एक्चुअली मिलती है पितरों के आशीर्वाद से, सौभाग्य से, आपके पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों से और लेगेसी से। जब मघा नक्षत्र पे केतु ट्रांजिट करता है तो ये एक ऐसा टाइम होता है जिसमें बड़े से बड़े लोग राज सिंहासन में बैठाए जाते हैं या फिर राजगद्दी से उतारे जाते हैं। मीन्स या तो व्यक्ति हाई डेजिग्नेशन पावर जो वो डिजर्व करता है वहाँ पहुँचता है, या फिर अगर उसने अपनी पावर का मिसयूज किया है तो उसको वहाँ से उतारा जाता है। मीन्स यहाँ पे राजगद्दी छीनी भी जाती है। नमः शिवाय, स्वागत है आपका इस चैनल में। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करिए, जिससे फ्यूचर में आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे केतु के नक्षत्र परिवर्तन की, जो कि 29 मार्च 2026 को हो चुका है। 29 मार्च 2026 को केतु मघा नक्षत्र में आए हैं। मघा नक्षत्र जो केतु का खुद का नक्षत्र है और इस नक्षत्र में केतु रहेंगे 5 दिसंबर तक। मीन्स ये 9 मंथ का जो पीरियड है इसमें केतु यहीं रहेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल नक्षत्र है और इसके बाद केतु जो है वो राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में ट्रांजिट कर जाएंगे। अगर आपका चंद्रमा मघा नक्षत्र में बैठा हुआ है तो उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से चेक कर सकते हैं अगर आपको विस्तार पूर्वक उसके बारे में जानना है तो। मघा नक्षत्र का जो राज सिंहासन है वो किसी लड़ाई या सत्ता पाने के लिए नहीं मिलता है, बल्कि मिलता है पितरों के आशीर्वाद से, सौभाग्य से, लेगेसी से, आपके पितरों के अच्छे कर्मों से, आपके खुद के पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों से। ये एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला नक्षत्र है। यहाँ पे पितर आप पे पूरा विश्वास करते हैं और उस विश्वास पे आपको यहाँ पे भेजा जाता है। आपके सर पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और यही रीज़न है कि इस नक्षत्र को पितरों का भी नक्षत्र कहा जाता है। और ये कोई पावर की सीट नहीं है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी की सीट है। यहाँ पे जातक के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने परिवार की, परिवार के धर्म की और पितरों के सारे जितने भी कर्म हैं, धर्म हैं, वो सब करने की और उसको आगे बाकी बच्चों में, बाकी पीढ़ियों तक पहुंचाने की। मघा नक्षत्र केतु का भी नक्षत्र है जो दर्शाता है आइसोलेशन को, स्पिरिचुअल डिटैचमेंट को और लिबरेशन को। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि केतु जो कि मोक्ष का प्लैनेट है, जो कि स्पिरिचुअल एक्टिविटी का प्लैनेट है, वो राजगद्दी पे कैसे बैठेगा और वहां पे बैठ के वो किस तरीके के काम करेगा। कहा जाता है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आपकी कुंडली में केतु जहाँ बैठा होता है, पिछले जन्म में आप वो कर्म करके आए हैं यहाँ पे। इसलिए केतु का मघा नक्षत्र पे अधिकार ये भी दर्शाता है कि ये एक कार्मिक फल है, मतलब कि एक ऐसा इनाम, एक ऐसा गिफ्ट जो आपके पितरों से आपको मिला तो है, लेकिन तपस्या करने के लिए, उसको भोगने के लिए आपको तपस्या करनी पड़ेगी, बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो निभानी पड़ेंगी। एक शांत व्यक्ति केतु की तरह और एक शक्तिशाली पद, क्योंकि ये सिंह राशि है जो कि राजाओं की राशि है, और ये तभी मिलता है क्योंकि पिछले जन्म में आप ये सब चीजें भोग के आए हैं। मतलब अगर केतु आपका मघा नक्षत्र में है, मतलब कि पिछले जन्म में आप राजा बन के आए हैं, आपको पता है राज सत्ता कैसे संभालनी है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी आती है। और ये बात है कि मघा नक्षत्र में जो भी जातक पैदा होते हैं उनको अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, राज सत्ता या बड़ी डेजिग्नेशन ज़रूर मिलती है, एक रिस्पेक्ट मिलती है, एक अथॉरिटी वाली पोजीशन मिलती है जो दर्शाती है कि पिछले जन्म में आपके अच्छे कर्म थे। आपको पता है कि थ्रोन में कैसे बैठा जाता है। मघा नक्षत्र का केतु के नेचर के विरुद्ध होने का एक और सबक है। ये कहता है कि आपको
राजगद्दी संभालनी है मतलब राजा बन के रहना है, लेकिन मोह का त्याग करना है, मतलब कि सन्यासी की भूमिका निभानी है। इसी को कहते हैं तपस्या। तो आप राजा भी बनेंगे, अपने डेजिग्नेशन को प्रॉपरली यूज भी करेंगे, लेकिन बिल्कुल बिना विदाउट मोह। अगर आपने मोह कर लिया, अगर आपने अपने पावर का मिसयूज किया, अगर आपके अंदर ईगो आ गया, तो केतु यहीं पे आपको अलग ले जाएगा। क्योंकि केतु का नेचर क्या है? केतु का नेचर है डिटैचमेंट का। तो यहाँ पे आपको सब चीज़ें मिलेंगी, लेकिन आपको साथ ही में साधु की तरह सब कुछ करना है, मतलब डिटैच्ड होके किसी भी चीज़ में प्रॉपर तरीके से इन्वॉल्व नहीं होना है, उस पर मोह नहीं करना है। और ये बात बिल्कुल क्लियर है कि अगर आपका जन्म मघा नक्षत्र में हुआ है तो आपको सत्ता प्राप्त होगी, आपको राज सिंहासन मिलेगा, आपको एक हाई डेजिग्नेशन मिलेगी या फिर मिल चुकी होगी, अभी तक आपको मिल चुकी होगी। और यहाँ पे आपको अपनी सारी चीज़ों का प्रॉपर यूज करना है, विदाउट मोह, विदाउट ईगो। अगर आप ईगो रखेंगे, मटेरियल चीज़ों पे ऑब्सेस्ड हो जाएंगे, तो केतु क्या करेगा? सब चीज़ें आपसे छुड़वा देगा और आपके हाथ कुछ भी नहीं आएगा। और फिर ऐसा होता है, कई बार देखा गया है कि मघा नक्षत्र में जो पैदा होते हैं जातक, उनके मन में एक इंटेंस इच्छा होती है रिस्पेक्ट पाने की। वो चाहते हैं कि पावरफुल रहें, वो पावर में आए और लोग सब आगे पीछे रिस्पेक्ट करें, क्योंकि पिछले जन्म में वो ऑलरेडी ये सब चीज़ें कर चुके हैं। उन्होंने इतना मान सम्मान प्राप्त किया है, उन्होंने एक राजगद्दी संभाली हुई है, तो इस जन्म में वो एक्सपेक्ट भी करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको चीज़ें तब मिलेंगी जब आप अपनी मटेरियल चीज़ों पे मोह नहीं रखेंगे, अगर आप अपनी पावर का मिसयूज नहीं करेंगे। तभी तो बोला जाता है कि ये हेडलेस, एक केतु जो है वो हेडलेस है, और थ्रोन मतलब राजगद्दी, मतलब एक हेडलेस सन्यासी, एक सन्यासी जो है वो राजगद्दी में बैठा है। बिल्कुल इसी तरीके की भूमिका को निभाना पड़ेगा। आपको इस चीज़ को एकदम क्लियर समझना पड़ेगा कि मघा नक्षत्र में जब केतु आता है तो ये दर्शाता है कि आपको राज सत्ता डेफिनेटली मिलेगी, पिछले जन्म के कर्म से या फिर इस जन्म के भी, चुप, क्योंकि ये पास्ट लाइफ के जो कर्म है उससे आपको यहाँ पे चीज़ें मिलती हैं, आपके पितरों के आशीर्वाद से आपको चीज़ें मिलती हैं। तो डेफिनेट बात है कि आपने जो कुछ भी किया है, वॉट एवर यू सो शैल यू रीप, ये कहावत है ना, कहा जाता है ना, जो भी आपने कर्म करे हैं उन सब का फल आपको मिलेगा। लेकिन साथ ही में आपको उस चीज़ से डिटैच्ड होके रहना है, तभी वो पोजीशन जो है वो आपके साथ टिकी रहेगी। यहाँ पे कभी कभी ऐसा भी होता है, क्योंकि अगर मघा नक्षत्र में आपका खुद का मून मघा नक्षत्र में है तो आपको एक पोजीशन अच्छी मिली होगी, और अगर आपने उस पोजीशन का मिसयूज़ किया होगा अपनी इसी लाइफ में ही, क्योंकि पूरे 18 साल के बाद ये ट्रांजिट हो रहा है, इस 18 साल के बीच में, तो फिर केतु यहाँ पे आपको प्रॉपर रिजल्ट देगा। अगर आपने मिसयूज़ किया होगा तो केतु आपसे वो पोजीशन छीन लेगा। लेकिन अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं एक अच्छे पोजीशन के लिए और आप बिल्कुल सही हैं, आपने डिटैचमेंट रखा है, आपने मोह नहीं रखा है, और आपने अपनी पावर का जो ऑलरेडी आपके पास है उसका मिसयूज़ नहीं किया है, तो यहाँ पे आपको वो चीज़ें मिलेंगी जिसकी आप सपने देख रहे थे। क्योंकि मघा नक्षत्र में केतु के आने का मतलब है कि आपको राजगद्दी तो प्राप्त डेफिनेटली होगी। अब ये चीज़ सभी को समझने की ज़रूरत है, सारी राशियों को समझने की ज़रूरत है कि ये एक फैंटास्टिक नक्षत्र है जो कि बहुत ही अच्छा ट्रांजिट हुआ है। और ये 9 महीने का जो पीरियड है ना, इस पीरियड में आपको वो सब चीज़ें मिलेंगी जिस चीज़ के लिए आप स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन साथ ही में आपको ये ध्यान रखते हुए उस चीज़ों को यूज़ करना है। यहाँ पे देखिएगा सिचुएशन ऐसी आएगी कि जिन लोगों ने ना अपनी अपनी पोजीशन में, सरकारी नौकरियों में या कोई हाई जितनी भी डेजिग्नेशन है उसमें बैठ के लोगों को पीड़ा दिया है, पीड़ित किया है, या फिर अपनी चीज़ों का मिसयूज़ किया है, तो वो सब जो हैं उस गद्दी से उतारे जाएंगे। यहाँ पे आप बहुत सारे लोगों को जॉबलेस होते हुए भी देखेंगे और बहुत सारे लोगों के हाई प्रमोशन भी होते हुए देखेंगे। केतु चाहता है कि आप किंग और क्वीन की तरह काम करिए, आपको मैं पूरी अथॉरिटी दूंगा, पूरी पावर दूंगा, लेकिन मोह माया त्याग के। मघा नक्षत्र की स्टोरी ही यही है, वो यही दर्शाता है कि एक अच्छे राजा की निशानी वही होती है जो कि सत्ता का ध्यान रखता है, सबके बारे में सोचता है और उस चीज़ से मोह नहीं रखता है।
अपने वंश की परंपरा को आगे बढ़ाता है। मतलब कि आपकी ड्यूटी है, पितरों का आशीर्वाद आपको मिला हुआ है। पित कभी यहाँ पे ये भी सिचुएशन आती है, कहते हैं कि जो हमारे पितर हैं ना, वहाँ से कुछ काम जो है उनके अधूरे छूट गए हैं, तो उनमें से ही कोई व्यक्ति जो है वो दोबारा पैदा होता है मघा नक्षत्र में। यहाँ पे मतलब आपको अपने पितरों के अधूरे काम पूरे करने हैं। आपको ये लेगेसी, ये जो है ना, उनके कर्मों से, उनके अच्छे कर्मों से और आपके अच्छे कर्मों से मिली है ये पोजीशन। तो इस पोजीशन में आपको प्रॉपर तरीके का पावर मिलेगा, और लेकिन आपको वो काम जो है वो करने होंगे। अपने समाज से, धर्म कर्म सब चीज़ों से जुड़ना होगा, और बाकी जितने भी आपके परंपराएं हैं उनको आगे, अपनी जो भी लोग हैं, अपनी फैमिली के मेम्बर्स हैं, उनमें जो है वो बांटना होगा, उनको सिखाना होगा और आगे बढ़ाना होगा, और पूरे परिवार को, यहाँ तक कि सारे लोगों को साथ में लेके चलना होता है। ये मघा नक्षत्र का रूल है, और मघा नक्षत्र का एक्चुअली कहानी ही यही है, वो कहता ही यही है। जो व्यक्ति सेवा करता है, धर्म का पालन करता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्पिरिचुअल तरीके से निभाता है, वो मघा नक्षत्र का असली जो है वो अर्थ है। और ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि अगर आप मघा नक्षत्र में पैदा हुए हैं, आपका कोई भी प्लैनेट मघा नक्षत्र में है, तो ये ट्रांजिट का इफेक्ट आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पड़ेगा। इनफैक्ट अगर केतु या राहु की दशा या अंतरदशा भी आपकी लाइफ में चल रही है, तो भी आप देखिएगा आपके जीवन में बहुत ज़्यादा इफेक्ट आएगा। इनफैक्ट ऐसा होगा सिचुएशन कि आप जो बहुत मेहनत से, बहुत टाइम से कुछ नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पे आपको प्रॉपरली पोजीशन मिलेगी, आपको पावर मिलेगी, लोग आपको सहयोग करेंगे वो सब चीज़ें करने के लिए। सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको डाउन टू अर्थ होके रहना है और अपने पावर का बिल्कुल भी महसूस नहीं करना है। तो चलिए, दिसंबर 5 तक ये जो मघा नक्षत्र का ट्रांजिट है, 9 महीने तक सारी राशियों में क्या इफेक्ट करेगा उसके बारे में जान लेते हैं। अब लियो राशि की बात करते हैं, तो लियो राशि का पहला नक्षत्र मघा नक्षत्र है। लियो राशि की क्वालिटी में केतु एंटर कर रहा है मघा नक्षत्र में। मघा नक्षत्र जो कि रॉयल थ्रोन का नक्षत्र है, मतलब एक हेडलेस प्लैनेट, एक राजा ऐसा जिसको तर्क वितर्क की शक्ति नहीं है, लेकिन उसके ऊपर राजा की रिस्पॉन्सिबिलिटी आई हुई है, प्योर रिस्पॉन्सिबिलिटी सन्यासी की, साधु की, जो कि केतु जो है वो यहाँ पे बैठ के संभालेगा। रॉयल थ्रोन और सन दोनों की एनर्जी काफ़ी सिमिलर होती है, क्योंकि जब तक सन नहीं है तब तक रॉयल थ्रोन नहीं है, मतलब तब तक कोई राजगद्दी नहीं है, कोई राजा नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल प्लेसमेंट है केतु का, एक रॉयल नक्षत्र में आना, एक रॉयल राशि में आना। यहाँ पे ना लियो राशि वालों, आप देखेंगे आपकी बॉडी में, आपकी पर्सनालिटी में, आपके थॉट्स में एक बहुत बड़ा चेंज आएगा। आपका जो व्यक्तित्व है कंप्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम होगा जब केतु यहाँ पे मघा नक्षत्र में आएंगे। आप सडनली देखिएगा अपनी सारी चीज़ों के लिए ज़्यादा सीरियस हो जाएंगे, ज़्यादा डिसिप्लिन और ज़्यादा मैच्योर बिहेव करने लगेंगे। जो लोग वेट लॉस के लिए सोच रहे हैं या वो अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए सोच रहे हैं, तो उनके लिए भी ये ट्रांजिट जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। देखिएगा इस टाइम एक पावरफुल रूटीन आप बनाएंगे, अपनी डाइट को काफ़ी कंट्रोल करेंगे, आप अपने अपीयरेंस की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। आपके व्यक्तित्व में एक अलग तरीके का ऑरा, एक कॉन्फिडेंस जो है वो आएगा जब केतु मघा नक्षत्र में लियो साइन में आएगा। यहाँ पे केतु की पूरी तरीके से, पूर्ण रूप से ब्लेसिंग्स जो है वो आपको मिलेंगी। पास्ट मतलब अभी, सिंस फ्यू ईयर्स जो आप वेल्थ में, हेल्थ में जो भी इश्यूज फेस कर रहे थे, वो सब चीज़ें आपके यहाँ पे सॉल्व होंगी। आपके जितने भी इश्यूज थे, चाहे वो सॉरो हो, ईगो हो, हेल्थ, वेल्थ, माइंडसेट, इन सब चीज़ों को चेंज करने की एबिलिटी केतु में है, और केतु मघा नक्षत्र में पूर्ण रूप से आपको फल देगा। अब क्योंकि केतु जो है मघा नक्षत्र में पितरों से रिलेटेड है, तो आप देखिएगा आप अपने रूट्स की तरफ जाएंगे, मतलब अपने पितरों की तरफ जाएंगे। आप उनके जितने भी रिचुअल्स हैं उनको फॉलो करने की या उनके बारे में सोचेंगे। आप ये भी हो सकता है कि अगर आप अपनी फैमिली लिनेज से थोड़ा सा स्पेस रखा हुआ हो आपने, तो आप उन सब चीज़ों में आप इन्वॉल्व होंगे। आप देखिएगा अपने रिचुअल्स जो आपके घर में चलते हैं, जो पहले चलते आए हैं और जो शायद आप इस समय फॉलो नहीं कर रहे होंगे, आप उसको फॉलो करना शुरू करेंगे, उन पे बात करनी शुरू कर देंगे। हो सकता है कि आपका लाइफस्टाइल थोड़ा मॉडर्न हो गया हो, जिसकी वजह से कुछ चीज़ें स्किप हो रही हों, लेकिन देखिएगा अब जैसे ही केतु मघा नक्षत्र में आएगा, तो फैमिली से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, जो रिचुअल्स हैं, जो चीज़ें जो आप लोग करते हैं,
जो आपकी फैमिली में पीछे हो रही थी वो आप करनी शुरू करेंगे। यहाँ पे आपके मन में आएगा वो सब चीज़ें करना। यहाँ पितरों का आशीर्वाद है पूर्ण रूप से, और पितर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है उन्होंने, वो आपको आपसे ये सब काम करवाएंगे, और आपका बिहेवियर भी उस तरफ जाएगा, आपका मन जो है उस तरफ जाएगा, और आप अपने बिजी शेड्यूल में से कुछ टाइम निकालेंगे और अपनी फैमिली को टाइम देंगे। केतु जब फर्स्ट हाउस पे आता है मघा नक्षत्र में, तो आप देखिएगा इस समय आप बैठ के सोचेंगे जो भी पास्ट लाइफ में आपने कुछ किया है, हो सकता है कुछ गलतियां आपसे हुई हों, हो सकता है कोई जल्दीबाजी में कोई मिस्टेक्स आपने करी हों, आप खुद उन सब चीज़ों को याद करेंगे, वो सब चीज़ें आपके सामने आएंगी और आप उन सब चीज़ों में सुधार करेंगे। आपको चीज़ों का रियलाइजेशन होगा, आपको खुद को समझ आएगा, आपके अंदर इतनी समझ आएगी, इतनी क्लैरिटी होगी आपको कि आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ आपने गलती करी है और क्या चीज़ आपने सही करी है। लेकिन जो भी होगा फाइनली ये जो ट्रांजिट हो रहा है ये आपको हायर कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ लेके जाएगा, हायर सेल्फ की तरफ लेके जाएगा, आपको सरेंडर करने पे मजबूर कर देगा। यहाँ पे देखिएगा आप है ना किसी पावर के लिए या सक्सेस के लिए नहीं भागेंगे, यहाँ पे आपको मेंटल पीस की रिक्वायरमेंट होगी, आपको तसल्ली होगी, आपने जो कुछ भी किया है आपको क्लैरिटी मिलेगी और मन में आपके सुख आएगा। आपका यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो ह्यूमैनिटेरियन बेनिफिट्स में, लोगों के लिए कुछ करने में, सेवा करने में आपके मन से जागेगी ये सब चीज़ें। आपको लगेगा आप अब बढ़ के आएंगे लोगों के लिए कुछ ना कुछ करने के लिए। आपको लगेगा कि खुद के लिए तो करना ही है लेकिन परिवार के लिए और समाज के लिए भी कुछ करना है। फर्स्ट हाउस क्योंकि आपका सेल्फ का हाउस है, केतु यहाँ पे बैठा है, एक चीज़ और देखता है कि आप कितना बोझ अपने सर पे ले सकते हैं, मतलब कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपने सर में ले सकते हैं। और आपके मन में आएगा कि आपको ये भी करना है, वो भी करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने पास्ट लाइफ में छोड़ दी थी या शायद गलत करी थी, आप उसको सुधारना चाहेंगे और उसको आगे बढ़ के करना चाहेंगे और आप करेंगे भी और उससे आपको तसल्ली भी मिलेगी। जब केतु मघा नक्षत्र में ट्रांजिट करता है तो ये बताता है कि आपको कोई हायर डेजिग्नेशन मिलने वाली है, मतलब कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बढ़ने वाली है, और इसीलिए केतु जो है वो आपको रेडी करके रखता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने के लिए, क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेंगे उसको निभाएंगे भी, और क्योंकि पितरों का आशीर्वाद आपके ऊपर है, आपके पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों का फल जो है वो आपको प्राप्त मिलेगा, तो आप अपनी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा भी कर पाएंगे। और एक बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको हाई डेजिग्नेशन मिलेगी, आपको पावर मिलेगी, शायद आपको रॉयल थ्रोन मिलेगा, मतलब आप गद्दी पे तो डेफिनेटली बैठ ही रहे हैं, क्योंकि सिंह राशि पे आपके खुद के लगन में ये ट्रांजिट हो रहा है, तो आपको एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है। यहाँ पे सिर्फ आप अपना फ़ायदा नहीं सोच सकते, यहाँ पे आपको अपने से जुड़े हुए बाकी लोगों का भी फ़ायदा सोचना होगा। आपको केतु के हिसाब से चलना पड़ेगा, केतु के नेचर के विपरीत नहीं जाना होगा। केतु चाहता है कि एक सन्यासी बन के, एक योगी बन के राज्य करो, तो डेफिनेट बात है आपको उसी तरीके से काम करना होगा। मोह को त्याग के, बिना मोह के, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के आपको सिर्फ यहाँ पे करना है। वो कहा जाता है ना कि कर्म करो और फल की इच्छा ना करो, यहाँ पे एग्जैक्टली आपको यही करना है। कर्म आप करिए और फल जो है वो आपको डेफिनेट बात है मिलेगा, क्योंकि आपको ये प्रॉपर तरीके की पोजीशन, जो भी आपने मेहनत करी है उन सब चीज़ों का फल मिल ही आपको इसीलिए रहा है, क्योंकि केतु मघा नक्षत्र में आ गया है। जब भी मघा नक्षत्र में केतु आता है तो पूर्व जन्म के जितने भी आपके अच्छे कर्म हैं या इस जन्म में भी जो आपने अच्छे कर्म करे हैं लेकिन आपको फल नहीं मिले हैं, तो वो सब एक्टिवेट हो जाते हैं और उसका पूरा एक गुच्छा जो है, वो खुशियाँ जो हैं, वो खुशियों का दरवाज़ा खुल जाता है आप लोग के लिए। जो भी एक्सपेक्टेशन आपकी थी आपके अपने लिए, वो सब चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। लोगों को आपसे उम्मीदें होनी शुरू हो जाएंगी और उम्मीदों के साथ आपको पावर भी मिलेगी कि आप लोगों के लिए कुछ कर पाएं। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी आपके करियर के थ्रू, आपके फैमिली के थ्रू। फैमिली से भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सर आ सकती है। आपके करियर में हो सकता है कोई हाई डेजिग्नेशन आपको मिले, आपका प्रमोशन हो, और वहाँ पे भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो आपके कंधे पे आ सकती है, जिसको बखूबी आपको ऑनेस्ट होकर उस जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको सही करना होगा, उसको निभाना पड़ेगा।
केतु लियो की राशि में है, मतलब आपकी विल पावर भी स्ट्रांग होगी। आप हाई विल पावर से स्ट्रांग होके ये सब चीज़ें कर भी पाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रांजिट जब आता है ना, तो आपको कहीं ना कहीं जर्नी पे ले जाएगा, ट्रेवल कराएगा। हो सकता है आपके ट्रेवल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए। धार्मिक स्थानों में भी आप जा सकते हैं यहाँ पे, और बहुत सारी जगह जो आपने सोचा हुआ हो। शायद ये भी हो सकता है कि आपने अभी इस जन्म में भी कोई मन्नत मांगी हो, कहीं का सोचा हुआ हो, या मन में सोच लिया हो कि पर्टिकुलर आप इस जगह जाएंगे, ये तीर्थ स्थल जाएंगे, या इस शिवलिंग पे जाएंगे और जाके, या किसी ज्योतिर्लिंग में जाके मत्था टेकेंगे, लेकिन काम की वजह से या किसी प्रेशर की वजह से आप वो काम कर ना पाए। तो यहाँ पे देखिएगा सिचुएशन कुछ ऐसी बनेगी कि आप अपने वो सारी इच्छाएं जो हैं वो पूरी कर पाएंगे। और डेफिनेट बात है कि यहाँ पे ये चीज़ होगी, क्योंकि पितरों का पूर्ण रूप से आशीर्वाद आपके आपके ऊपर है, और आप जितना कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि आपके कर्म जो हैं वो अच्छे होंगे, और आपकी पीढ़ियाँ, मतलब कि आपके परिवार के लिए भी पूरा आशीर्वाद जो है वो पितरों को मिलेगा। और कई बार ऐसा भी होता है कि जब केतु मघा नक्षत्र में आता है, तो सपने में आपको है ना बहुत सारे अपने पुराने जो पूर्व जन्म के कई बार इंसिडेंट्स भी नज़र आते हैं, और कई बार आप अपने दादा परदादाओं से मिलते भी हैं सपने में। और या तो फिर आप सपने में पर्टिकुलर उस जगह, अपने होम टाउन, या जहाँ पे आपके दादा परदादा नानी वगैरह रहते हैं, वहाँ पे आप चले जाते हैं, और आपको ऐसा एहसास होता है, या कोई नई जगह, कोई जगह देख के आपको ऐसा फील होगा, एक तरीके का कह सकते हैं कि एक मैग्नेटिकल एक अट्रैक्शन होगा आपका, आपके अंदर उस जगह जाने का, और आपको ऐसा लगेगा कि आप पर्टिकुलर इस चीज़ को बिलोंग करते हैं और आप वहाँ पे जाना चाहते हैं। एक तड़प पैदा होगी आपकी वहाँ पे जाने की। डेफिनेट बात है कि जब केतु मघा नक्षत्र में आएगा आपके लगन में, तो वो आपको वहाँ पे लेके भी जा सकता है, क्योंकि वो आपको जोड़ेगा, आपके पितरों से जोड़ेगा, आपके पूर्व जन्म के जो आपके कर्म हैं, जो लोग हैं जो आपको सहयोग देने के लिए यहाँ पे आएंगे, जो सोलमेट्स हैं आपके, जो यहाँ पे आपके जीवन में आपका साथ देने के लिए आए हैं, उन सब लोगों से जोड़ेगा। आप देखिएगा यहाँ पे ना ऐसा होगा कि आपके कुछ नए दोस्त भी बनेंगे, जीवन में नए लोग भी आ सकते हैं, और वो लोग आएंगे जो आपके अच्छे कर्मों की वजह से आपसे जुड़ रहे हैं, मतलब कि जो जीवन में आपकी हेल्प करेंगे। और आप देखिएगा, आप जब किसी से मिलेंगे यहाँ पे, तो आप खुद अपने आप अंदर से ही डीप कनेक्शन फील करेंगे। और डेफिनेट बात है कि वो डीप कनेक्शन इसलिए फील होगा क्योंकि पिछले जन्म में कहीं ना कहीं आपने उनके संग कुछ अच्छे कर्म करे थे, जिसकी वजह से इस जन्म में वो लोग आपकी हेल्प करने आए हैं। यहाँ पे देखिएगा कि ऑब्स्टिकल्स जो है ना, वो धीरे धीरे आपकी सॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। कोई ना कोई व्यक्ति, कोई अचानक कोई व्यक्ति आके आपकी हेल्प कर देगा। आप ट्रैवल में कहीं जा रहे हैं तो वहाँ पे कोई अचानक आपको मिल जाएगा, कोई पड़ोस में कोई एकदम से आ जाएगा, आपकी मदद कर देगा। तो इस तरीके के एक कह सकते हैं कि डिवाइन सोल्स जो हैं वो सब आपके आसपास आने शुरू हो जाएंगे। ये बहुत ही ब्यूटीफुल जो है ट्रांजिट है आप लोगों के लिए। 9 महीने आपके लिए बहुत ही अच्छा टाइम रहेगा। लेकिन बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आपको पोजीशन मिले, पावर मिले, और जब लोगों की नज़रें आपकी तरफ हों आपसे उस उम्मीद की, तो आपका काम है उनकी पूरी उम्मीदों पे खड़ा रहना, अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही तरीके से निभाना, ना कि सिर्फ अपने बारे में सोचना। ध्यान रखिएगा, ये वाला जो नक्षत्र है, जो ट्रांजिट हुआ है ना, ये खाली आपके अपने पर्सनल जीवन तक नहीं रहेगा। ये फैमिली, ऑफिस, करियर, बिजनेस, खूब सारे सर्विस एम्प्लॉयज़, इनफैक्ट बल्क में जो क्राउड है ना, बहुत सारे लोगों के संग आप जो है वहाँ पे जुड़ना शुरू होंगे। ये बहुत सारे लोगों से आपका कनेक्शन करवाएगा, क्योंकि इस टाइम आपके बहुत सारे लोगों से मीटिंग होनी ही होनी है। इसलिए आप देखिएगा, ट्रैवल डेफिनेटली आपका ये वाला जो टाइम है, ये 9 महीने का टाइम है, इसमें आपके ट्रैवल भी होंगे, ट्रैवल फ्रूटफुल भी होंगे, और बहुत सारे लोगों से मिलने होगा। इसलिए जहाँ पे भी चांसेस हो ना आपका जाने का, तो उसको बिल्कुल भी आलस से करके इग्नोर मत करिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि किस डिवाइन सोल से आपकी मीटिंग होगी और वो आपकी लाइफ में कहाँ पे हेल्प करेगा आपके। तो जहाँ पे भी मौका मिलता है, जिससे भी मौका मिलता है, हर किसी से मिलिए, हर जगह ट्रैवल करिए। अपने पीछे जितने भी लोग हैं, आपके दादा परदादा, चाचा, जो फैमिली के जितने भी लोग हैं, उन लोगों से जब भी मिलने का मौका मिले तो इस टाइम आपको ज़रूर उन लोगों से मिलना चाहिए। अपनी कुल देवी, कुल देवता जो आपके हैं, उनके रिचुअल्स जो हैं उनको फॉलो करिए। वहाँ के मंदिरों में जाके जो है वो मत्था टेकिए, जिससे कि वहाँ की ब्लेसिंग्स आप अपने ऊपर लीजिए। ये आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे
पूरा कंप्लीटली आपके पूरे शरीर में, आपकी पूरी पर्सनालिटी में, आपके ऊपर एक तरीके से पितरों का जो है वो आशीर्वाद है, हाथ जो है वो रखा हुआ है। बस आपको करना क्या है, आपको उनके हिसाब से चलते रहना है, क्योंकि केतु बैठा हुआ है। केतु वैराग्य का प्लैनेट है, वो जो है वो स्पिरिचुअल एक्टिविटी का प्लैनेट है। वो कहता है मैं सन्यासी हूँ, मुझे किसी से कोई मोह नहीं रखना, लेकिन रूल करना है जब आपको, तो रूल आपको जनता के लिए करना होगा, उनके लिए, सबके लिए, लोगों के लिए लोगों के लिए कुछ करना पड़ेगा। आपको इस सिंहासन पे बैठाया ही इसलिए जा रहा है, या ये डेजिग्नेशन जो आपको मिल रही है वो दी ही इसलिए जा रही है, जिससे कि आपके थ्रू आप माध्यम बन सके किसी का भला करने के लिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, और ईगो को किसी भी तरीके की कन्फ्यूजन को उसको साइड में रखना है। और यहाँ पे ना जब केतु आता है ना, तो कभी कभी है ना आपके मतलब कि आप के जीवन में जो पीछे कई 10 साल पहले, 15 साल पहले शायद आपका किसी के संग कनेक्शन था, और अपने रोज की लाइफ से उनसे कनेक्शन टूट गया, उन सब लोगों से भी मिलवाता है। आपके पुराने, शायद हो सकता है बचपन के कोई फ्रेंड्स जो हैं वो आपसे मिलने, या बहुत पुराने लोग जिनसे आप कभी एक आध बार मिले होंगे, उन लोगों से आप मिलें, अचानक किसी का फ़ोन आ जाए या कोई किसी का मैसेज आ जाए, तो ये चीज़ें भी होती हैं, क्योंकि वो कनेक्ट करवाता है। कि तो पीछे के मतलब ये नहीं होता है कि पास्ट लाइफ के ही पीछे, मतलब अपने जीवन के ही कुछ साल पहलों के भी जो लोग हैं, जो इस जीवन के भी लोग हैं, जिनसे आपका कनेक्शन टूट गया, उनसे कनेक्शन जो है वो आपका होना शुरू हो जाएगा। इस टाइम बहुत सारे लोग आपके जीवन में आएंगे। पे ये भी हो सकता है कि अगर इस टाइम के दौरान आपका किसी के संग ब्रेकअप हुआ हो, या आपकी किसी के संग बोलचाल बंद हो गई हो, तो वो सब भी आपकी लाइफ में ज़रूर आएंगे। और ये भी हो सकता है कि कोई पुराना जो है, क्योंकि कार्मिक प्लैनेट है ना केतु, तो कोई पुराना ऐसा व्यक्ति जो कि, जैसे मैंने आपको बोला कि सोलमेट्स वो होते हैं जो कि आपके लिए कुछ आपके इस जीवन में आपकी हेल्प करने आते हैं, या कोई कार्मिक कोई संबंध भी आपका किसी के साथ होता है, किसी का पुराना लेना देना आपका बचा हुआ हो, वो लोग भी इस टाइम जो है वो आपके सामने आ सकते हैं। करियर वाइज ये ब्यूटीफुल टाइम है, मनी वाइज बहुत अच्छा टाइम है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आपको एथिकल रहना है, आपको एथिक्स से काम करना है, किसी भी तरीके का लालच जो है उससे बचना है, और सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है। यहाँ पे आपको सबकी भलाई के बारे में सोचना है। कोई भी चीज़ करते समय इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी आज आप कर रहे हैं उसका कल क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि इस समय स्टार्ट करा हुआ कोई भी काम, इस समय स्टार्ट करा हुआ कोई भी बिजनेस जो भी आप करेंगे, वो आपकी फैमिली के लिए आगे जाके काफ़ी बेनिफिट सिद्ध हो सकता है। और जब यहाँ पे पितरों का आशीर्वाद आपको मिला हुआ है, तो उसको पूर्ण तरीके से, उनकी जिम्मेदारियों को पूर्ण तरीके से निभाइए। ट्रांजिट में देखिएगा, जो कॉन्फिडेंस आपका काफ़ी टाइम से चला गया है, वो कॉन्फिडेंस आपका इंक्रीज होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आपके मन में एक अलग तरीके की शांति आएगी। केतु है ना, लगन में बहुत अच्छा प्लैनेट हो सकता है, अगर आप केतु के नेचर को समझ लें। बस केतु के नेचर को समझना ज़रूरी है। अभिमान नहीं करना है, ईगो नहीं करनी है, ना लोगों से कट के रहना है, सबके लिए करना है, और केतु की तरह करना है, मतलब साधु बन के, एक सन्यासी की तरह अपने जीवन को बिताना है। पूरे 18 साल के बाद ये ट्रांजिट हुआ है, और पूरे 18 साल के बाद दोबारा ये ट्रांजिट होगा। केतु का मेन मैसेज यही है कि अब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाइए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लीजिए। 18 साल पहले केतु आया था आपके यहीं पे सेम पोजीशन में, अब 18 साल बाद आया है, और ये आपका काम है, आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं जिसके लिए आप इस जीवन में आए हैं, उन जिम्मेदारियों को प्रॉपर तरीके से निभाना ही आपका काम है। और जिम्मेदारियां निभाना ये कि अगर आप सिंह राशि के हैं और केतु आपके लगन में मघा नक्षत्र में आया है, इसका मतलब कि यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि करने हैं, और वो करना है अपनी परिवार के मान सम्मान के लिए, जिससे आपके परिवार का नाम आगे बढ़े। आपके जो पुराने रिचुअल्स हैं जिनको आप शायद फॉलो नहीं कर रहे हैं, या फॉलो कर रहे हैं, तो उनको अच्छी तरीके से करें। जो पितरों के नाम के साधना है, उनके नाम की जो पूजा पाठ है, दान पुण्य है, उनको करिए। ये बेस्ट टाइम है पितरों का आशीर्वाद लेने का, और उनको मोक्ष प्राप्ति के लिए साधना करने का। ये बात तो डेफिनेट है कि केतु के 29 मार्च में ट्रांजिट होते ही आपकी पर्सनालिटी में डिफरेंस आना शुरू हो चुका होगा, जो कि 9 महीने तक रहेगा। आप देखिएगा, इस 9 महीने में आपका सारा
रुका हुआ जो काम है वो पूरा हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आपके पास वापस आ जाएगा, नेम फेम सब चीज़ें आपके पास आएंगी। वो चीज़ें आएंगी जिस चीज़ की तड़प आपके मन में हो रही थी और जो चीज़ आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते, जो चीज़ आपको लोगों से नहीं मिल रही थी, यहाँ पे सब कुछ आपकी लाइफ में आएगा। और साथ ही में अगर आपकी केतु की दशा या राहु की दशा अंतर दशा चल रही होगी तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। या फिर आपका कोई भी प्लैनेट अगर मघा नक्षत्र में होगा तो आपको इस ट्रांजिट का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा होगा। और डेफिनेट बात है, केतु फर्स्ट हाउस में है तो अपनी पर्सनालिटी को चेंज करेंगे, अपने हेयर कट को चेंज करेंगे, अपने फेस को चेंज करेंगे। आपको खुद को लगेगा कि अपने व्यक्तित्व को आपको बदलना है और उसको और ज़्यादा उभारना है। ये बहुत पॉजिटिव ट्रांजिट है, इसका पूरी तरीके से लुत्फ़ उठाइए, इसका पूरा फ़ायदा लीजिए। और साथ में जो भी जितने भी केतु से रिलेटेड जितने भी काम हैं उनको भी करिए। और पितरों के लिए दान पुण्य भी आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये बेस्ट टाइम है उनके लिए कुछ करना और उनसे आशीर्वाद लेना। धन्यवाद।